like a Hellcat. तो द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का EVS का और चैप्टर नंबर 50 नेचुरल कैलामिटीज एंड द इमरजेंसीज। नेचुरल कैलामिटीज आर द एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस of earth like flood, earthquake, droughts, landslides and tsunami thus cause damage to file and property। मतलब जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं जैसे कौन कौन सी होगी, बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, सूखा हो गया, ठीक है, सुनामी हो गई, इससे क्या होता है कि डैमेज हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस नेचुरल कैलामिटीज। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक आर tremor in the ground created by the sudden movement of tectonic plates, huge slabs of rocks that make the earth's crust। मतलब जो अर्थक्वेक होता है वो किससे होता है कि जो ज़मीन के अंदर भूतल होता है, ठीक है, तो उसकी ऐसी मूवमेंट, ठीक है, जो प्लेट्स होती हैं उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसकी मूवमेंट, सडन मूवमेंट मतलब अचानक होने वाली मूवमेंट, ठीक है, जो एक बड़े स्लैब के रूप में काम करते हैं। जो पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं, क्रश्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आर ऑक्यूपाइड बाय वाइब्रेशंस, मतलब वाइब्रेशंस होते हैं भूमि में, धरती के अंदर शेकिंग, जिससे धरती हिलती है, एंड समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंड, जिससे क्या होता है जो लैंड होता है वो अपना फट जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका, ठीक है। द रिश्टर scale measures the intensity of an earthquake on a scale from 1 to 10. Some earthquakes are so gentle that they pass unnoticed, whereas some are so violent that they can destroy the entire city। मतलब कोई बहुत तरह के भूकंप आते, कभी कभी ऐसे भूकंप आते जेंटल भूकंप, मतलब वो आएंगे तो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करके नहीं जाते, सिंपल से भूकंप होते हैं। कोई भूकंप वायलेंट टाइप के होते हैं जिससे पूरी जो सिटी है मतलब पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो सकता है। सिस्मोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक्स। मतलब सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं जो किसके बारे में स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं विथ द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। किसकी हेल्प से, सिस्मोग्राफ की हेल्प से। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक अंडर द वाटर इज कॉल्ड सुनामी। मतलब जो अर्थक्वेक की जो पढ़ाई होती है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, और समुद्र के अंदर होने वाले भूकंप को सुनामी कहा जाता है। आगे आते हैं वॉल्केनोस। अ वॉल्केनो इज अ वेंट और फिजर वेयर मैग्मा मॉल्टन रॉक, मतलब जो पत्थर होता है उसका पिघलना, फ्रॉम द अर्थ्स हॉट इंटीरियर इमर्जेस ऑन टू द सरफेस। मतलब भूमि के अंदर जब जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो अपने आप गर्मी से पिघलने लगते हैं, और जो लावा होता है वो फट के बाहर निकलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, वॉल्केनो। इन सम प्लेसेस द मोल्टेन रॉक लावा में ooze out slowly and gently, but in others it can erupt with a violent explosion, throwing out red hot lava, lumps of rock, ash and clouds of steam. Volcanoes can be active, dormant or extinct। ठीक है, extinct। यहाँ पे क्या होता है कि जो लावा होता है कहीं कहीं पे ज़्यादा नहीं होता, इतनी गर्मी नहीं होती कि वो आराम से निकल जाता है, ठीक है, बह के चला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वायलेंट टाइप में निकलता है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो हमेशा एक्टिव रहता है वॉल्केनो। कोई सा वॉल्केनो बंद हो जाता है, लेकिन कोई सा बहुत एक्टिव होता है जो डोरमेंट और एक्सटिंक्ट होता है। आगे अनएक्सटिंक्ट वॉल्केनो विल नेवर इरप्ट अगेन। मतलब जो एक्सटिंक्ट वो होते हैं ना वॉल्केनो, ठीक है, वो वापस मतलब कभी भी वापस से इरप्ट नहीं होते, ठीक है। अ डोरमेंट वॉल्केनो हैज़ नॉट इरप्टेड। और जो डोरमेंट होते हैं वो कभी भी इरप्ट नहीं होते इन 2000 ईयर्स, मतलब 2000 साल तक। अन एक्टिव वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड रिसेंटली एंड इज लाइकली टू इरप्ट अगेन। और जो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं वो इरप्ट होते हैं रिसेंटली एंड फिर वापस से इरप्ट हो जाते हैं। अब लैंडस्लाइड्स ऑल्सो नॉन एज लैंडस्लिप occur when big rocks, stone and mud slide down the mountain slope into the valley. A change in
द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्लॉप कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ग्राउंड वाटर प्रेशर, एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। मतलब लैंडस्लाइड का मतलब होता है कभी कभी जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो अपने आप जो बिग रॉक्स होते हैं, स्टोन पत्थर होते हैं, मड, ये गिर जाते हैं किसमें, पहाड़ों में, खाई में या वैली में। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे पिक में ये देखा आपको रोड दिख रही है, वो अपने आप ही गिर गई है, पत्थरों के सबके रूप में नीचे गिर गई है। ये कैसा होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसके प्रेशर से होता है। किसके एब्सेंस में, वेजिटेशन, जैसे वहाँ पे कोई खेती वगैरह नहीं हो रही हो, इरोजन और अर्थक्वेक्स, मतलब वो उर्वरक क्षमता ना हो धरती की, ठीक है, और वहाँ पे अर्थक्वेक हो, ऐसा। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, कल्टीवेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो डिस्टेबिलाइज द स्लॉप्स। मतलब जैसे वृक्षारोपण को रोक रहे हैं हम लोग, मतलब वो वृक्षों को काट रहे हैं, अलग अलग खेती में कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, स्लॉप्स की जो डिस्टेबिलाइज होता है ना, इसी कारण होता है। लैंडस्लाइड्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन मानसून सीजन इन द हिली एरियाज। ये कब होता है, मानसून के सीजन में जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे। इन द हिमालयाज लैंडस्लाइड्स ऑफ्टन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो हिमालयाज के साइड में लैंडस्लाइड्स हुआ था, उससे क्या हुआ था, प्रॉपर्टी और लाइफ को बहुत नुकसान पहुँचा था। आगे आते हैं फ्लड पे। फ्लड इज ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन ड्राई लैंड एंड सम मर्जिंग it. Water may overflow from water bodies like river or ocean due to excessive rainfall, melting of snow or damage to dams. Some floods develop slowly while some as flash flood develop in a few minutes. Floods destroy home, property and land. Epidemics like diarrhea and malaria can break out. There can be huge loss to the entire harvest, standing crops and water also gets contaminated. मतलब जो फ्लड होती, बाढ़ होती है, वो क्या होती है, एकदम से आती है किसी भी सूखे प्लेस पे। कोई सी बाढ़ धीरे धीरे क्या करती है, बढ़ती है, कोई सी बाढ़ बहुत एकदम सडनली बढ़ जाती है। ये बाढ़ ज़्यादा बारिश होने पे आती है, तो इस मतलब घर, प्रॉपर्टी सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो वाटर बॉडीज होती है, लाइक मतलब डैम हो गए, रिवर हो गई, नदियाँ हो गई, ये सब क्या ओवरफ्लो हो जाती है पानी से समुद्र, तो इससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आने के बाद भी, जाने के बाद भी बहुत सी बीमारियाँ फैलती है, जैसे डायरिया, मलेरिया, ये फैलती है, ठीक है। इससे लॉस होता है, नुकसान होता है, सारी खेती, घर सब क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं। ड्राउट का मतलब होता है सूखा। A drought is a period of below average precipitation in a given area resulting in shortage of surface and the groundwater। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर एवरेज प्रिसिपिटेशन होता हो, मतलब एवरेज बारिश होती हो, ठीक है, वहाँ उस एरिया में ज़्यादा ऐसी बाढ़ की समस्या आती है जहाँ पर जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इट कैन लास्ट फॉर फ्यू डेज, मंथ्स ऑफ ईयर। ये कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है, कुछ सालों का भी हो सकता है। इट लार्जली इफेक्ट द इकोसिस्टम एंड द एग्रीकल्चर। ये किस पे प्रभाव डालता है, हमारे मतलब उस जगह के इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर पे, ऑफ द इफेक्टेड रीजन, और उस पूरे क्षेत्र पर। द पीपल आर स्ट्रक विथ फेमाइन एंड पॉवर्टी। अब इससे क्या होता है, गरीबी फैलती है, ठीक है। इवन एनिमल डाई, जानवर मर जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में, और शॉर्टेज हो जाती है किसकी, पानी और खाने की। आगे आफ्टर इफेक्ट ऑफ कैलामिटीज़। अब कैलामिटीज़ आने के बाद क्या होता है वो पढ़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके। कैलामिटीज़ आफ्टर द लाइफ, इकोनॉमी एंड डेवलप ऑफ अ कंट्री। अब कोई भी इकोनॉमी या उसकी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। Several people die or are injured and left homeless। मतलब बहुत से जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, उनका घर से बेघर हो जाते हैं। People are traumatized and become refugee। मतलब लोग घर से बेघर हो जाते हैं तो रिफ्यूजी बन जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर एंड पावर सप्लाई, डैमेज एंड सैनिटेशन आर एडवर्सली इफेक्टेड। ये सब क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से तहस नहस होते हैं, उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है।
हेल्थ आर सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स आर अंडर प्रेशर। अब जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटल होती है, क्या होती है, अंडर प्रेशर में हो जाती है, बिकॉज इतने सारे लोग हो जाते हैं जिनको चोट लगी, मर गए हैं, तो सब तहस नहस रहता है ना, एक बोलते हैं कि मैनेजमेंट होता है वो हिल जाता है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर्स कम टू अ हेल्ड, और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, खेती किसानी के एग्रीकल्चर होता है, वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। आज ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, तो आज हम इस चैप्टर का 1 पार्ट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बाय।